हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग टैली में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टैली का, क्योंकि टैली में जर्नल एंट्री सबसे महत्वपूर्ण है। जर्नल एंट्री होने के बाद बाकी डाटा ऑटोमेटिकली तैयार हो जाता है। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं। जर्नल एंट्री करने से पहले हम लोगों को लेजर क्रिएट करना होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के रखिए कि जेपी अकाउंटिंग सॉल्यूशन ने 50,000 कैश में कैपिटल लगाया, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तब बिजनेस में कैश रिसीव हो रहा है। बिजनेस में जब कैश रिसीव हो रहा है तो हम टैली में F6 प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ से F6 से रिसिप्ट का एंट्री होगा। तो कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ले नहीं रहा है, क्योंकि इसमें लेजर पहले से क्रिएट नहीं होता है। तो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को लेजर क्रिएट करना होता है। बिना लेजर क्रिएट के हम लोग जर्नल एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले लेजर क्रिएट करना होगा जर्नल एंट्री से पहले। तो आते हैं हम लोग लेजर क्रिएशन। लेजर क्रिएशन पे आने के बाद लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे अकाउंटिंग इन्फो में जाना होगा। अकाउंटिंग इन्फो में जाने के बाद लेजर में और क्रिएट लेजर में सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर, यानी एक साथ एक लेजर और मल्टीपल लेजर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो क्रिएट लेजर में सिंगल लेजर में जाएंगे। ये लेजर का लिस्ट है। लेजर का लिस्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। कैपिटल है, सबसे पहले कैपिटल। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का लेजर खोलेंगे। कैपिटल अकाउंट किस हेड में रहेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लेजर क्रिएशन के दौरान, जो हम लोगों को हेड सिलेक्शन करना होता है, और ये किस हेड के अंतर्गत आएगा। तो कैपिटल अकाउंट्स बैंक अकाउंट में आ नहीं सकता है, बैंक ओसीसी या बैंक ओडी में नहीं आएगा, ब्रांच डिवीजन में नहीं आएगा। कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। तो यहाँ पे इंटर कर देंगे इसको। अब इसके बाद एक्सेप्ट करते जाएंगे। एक्सेप्ट करने के बाद इंटर कर देंगे। यहाँ पे हम लोगों का कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट हो गया है। अब हम लोग लेजर लिस्ट देखेंगे कि लेजर लिस्ट में सही में कैपिटल अकाउंट्स क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो लेजर लिस्ट देखने के लिए लेजर अकाउंटिंग इन्फो में जाकर के लेजर में ही जाकर के डिस्प्ले करेंगे तो ये कैपिटल अकाउंट दिख रहा है। यहाँ पर दो लेजर जो होता है ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रहता है टैली के द्वारा, एक कैश लेजर और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका लेजर हम लोगों को अलग से क्रिएट नहीं करना होता है। बाकी जितना भी लेजर हम लोग टैली में एंट्री करेंगे सबका अलग से क्रिएट करना होगा। इसके बाद SBI बैंक है। SBI बैंक का हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे तो फिर से वही प्रोसेस ALC, इसका शॉर्टकट की हो गया लेजर क्रिएशन का। तो यहाँ पे आ जाएंगे। SBI बैंक अकाउंट है तो SBI बैंक अकाउंट ये किस हेड में रहेगा? तो SBI बैंक अकाउंट के हेड में रहेगा। इंटर करते एक्सेप्ट करते जाएंगे। उसके बाद फर्नीचर अकाउंट क्या है? फिक्स एसेट्स। फर्नीचर अकाउंट्स ये किस हेड में रहेगा? यहाँ पे हम लोग को फिर से हेड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो फर्नीचर फिक्स एसेट्स है तो इसको फिक्स एसेट्स के हेड में डालेंगे। इंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मशीनरी अकाउंट। मशीनरी क्या होता है? फिक्स एसेट्स होता है, तो इसको भी फिक्स एसेट्स के अंडर हेड में डाला जाएगा। परचेज अकाउंट, गुड्स परचेज करते हैं तो हम लोग परचेज अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट लेजर में क्रिएट करना होगा। तो परचेज अकाउंट, फिर परचेज अकाउंट को किस हेड में डालेंगे? तो ये इसमें हेड देख लेंगे कि कौन सा हेड में ये जाएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट में जाएगा। इसके बाद सेल्स अकाउंट,
सेल्स अकाउंट किस हेड में जाएगा? सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में एक्सेप्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। IDBI बैंक अकाउंट है, IDBI। ये किस हेड में जाएगा? बैंक अकाउंट के हेड में जाएगा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग पूरा लेजर क्रिएट कर लेंगे। माइक्रो कंप्यूटर, अब माइक्रो कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर से हम कंप्यूटर परचेज किए होंगे उधार, तो ये बोल रहा है कि इसको सन्ड्री डेटर के लिस्ट में डालिए। सन्ड्री क्रेडिटर के डेट में, सन्ड्री क्रेडिटर के अंडर हेड में एक्सेप्ट करेंगे, इंटर करते जाएंगे। इसके बाद राजेश कुमार है जो कि डेटर है। राजेश कुमार यानी कि उसको हम माल सेल किए होंगे और उस पर पैसा ड्यूज होगा, इसलिए ये सन्ड्री डेटर है, तो सन्ड्री डेटर के लिस्ट में डालेंगे। कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए कंप्यूटर्स परचेज किया गया है। कंप्यूटर अकाउंट, तो ये क्या हो जाएगा? फिक्स एसेट्स। तो फिक्स एसेट्स में हम लोग फिक्स एसेट्स के हेड में सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड वो होता है जो कि हम लोग कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं। जब बिजनेस में माल सेल करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 1000 का माल सेल किए तो उसको 100 रुपया का कैश डिस्काउंट दे दिए, तो इस केस में क्या डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? खर्चा हो जाएगा बिजनेस के लिए। जब ये खर्चा होगा तो किस टाइप का खर्चा होगा? तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें एक्सपेंसेस का जो अंडर हेड है वो दो है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनकम का भी हेड दो ही है, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम। तो डिस्काउंट अलाउड को हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में डालेंगे। इसके बाद आगे आ जाता है कंप्यूटर वर्ल्ड। कंप्यूटर वर्ल्ड से हम कोई सामान परचेज किए होंगे जो कि उस पर पैसा मेरा ड्यूज है। कंप्यूटर वर्ल्ड, इसको हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर के लिस्ट में डालेंगे, इंटर करते जाएंगे। राजेंद्र, राजेंद्र जो है कि हम उसको गुड सेल किए होंगे। राजेंद्र, तो गुड सेल किए होंगे और उस पर पैसा ड्यूज होगा, तो उसको सन्ड्री डेटर में हम लोग डालेंगे। राज कंप्यूटर, राज कंप्यूटर को भी यदि माल बेचा गया होगा उधार माल, तो उस केस में राज कंप्यूटर डेटर हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग डेटर में क्रिएट करेंगे राज कंप्यूटर को। सन्ड्री डेटर, रिटर्न इनवार्ड,
रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड को, इसको परचेज और सेल्स अकाउंट में ही डालेंगे क्योंकि ये सेल और परचेज से ही रिलेटेड रहता है। डिजिटल कंप्यूटर सन्ड्री डेटर है तो फिर इसको क्रिएट कर लेंगे। डिजिटल कंप्यूटर सन्ड्री डेटर, प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज, तो प्रिंटर फॉर ऑफिस यूज में प्रिंटर ही ले लेंगे, प्रिंटर अकाउंट ओपन कर लेंगे। ये फिक्स एसेट्स में के अंदर के हेड में चला जाएगा। इसी तरह से ड्राइंग है, DRAWING, ड्राइंग अकाउंट को हम लोग कैपिटल अकाउंट के ही हेड में रखेंगे क्योंकि ये ड्राइंग पार्टनर्स बिजनेस के कैपिटल से रिलेटेड रहता है। अगर बिजनेस में से कोई भी पर्सनल यूज के लिए हम लोग गुड्स या पैसा निकालते हैं तो उसको ड्राइंग अकाउंट्स में एंट्री करते हैं जिससे कि हम लोगों का कैपिटल कम हो जाता है। टेलीफोन बिल, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस ये एक्सपेंसेस है तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रख सकते हैं। जनरली टेलीफोन एक्सपेंसेस को इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को हम लोग इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में भी रखा जाता है। वो डिपेंड करता है कि बिजनेस किस टाइप का है। यदि फैक्ट्री वगैरह रहता है तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस जहाँ पे डायरेक्टली रूप से इलेक्ट्रिसिटी का कंज्यूम होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखा जाता है। अदरवाइज इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रख सकते हैं। रंजन इन्फोटेक सेम है, सन्ड्री डेटर क्रिएट करना है। इन्फोटेक कंप्यूटर सन्ड्री डेटर्स, ऑफिस रेंट और सैलरी। ऑफिस रेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखेंगे और फिर सैलरी, सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस टू स्टाफ। इसको कहाँ हम लोग रखते हैं? सैलरी एंड वेजेस को हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के हेड में रखते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली रूप से बिजनेस को इफेक्ट करता है। एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम लोग वापस टैली पे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम लोग अब जितना भी लेजर क्रिएट किए हैं उसका लिस्ट देखेंगे। ALCD इसका शॉर्टकट की है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सब लेजर क्रिएट हो चुका है। जितना हम लोग लेजर देखे थे लिस्ट था उस सब लेजर क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तब अब क्या होगा, अब जर्नल एंट्री करने में हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे लेजर ऑलरेडी क्रिएट है। तो जैसे कि JP अकाउंटिंग सॉल्यूशंस ने 50,000 का कैपिटल लगाया बिजनेस में, तब यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री इसका क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश बिजनेस में आ रहा है। कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट हो जाता है। 50,000 बाय कैश। अब ये एंट्री
एक्सेप्ट करेगा क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट्स का लेजर क्रिएट है। बीइंग business started with cash rupees 50,000। अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, यस एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद फिर सेम केस में हम लोग दूसरा अगर जर्नल रेंट पेमेंट कर रहे हैं, रेंट पेमेंट करने के बाद क्या होता है, रेंट जब पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर F5 यानी पेमेंट वाउचर में हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि बिजनेस से जो कुछ भी हम लोग अगर पेमेंट कर रहे हैं उसका एंट्री करना है तो पेमेंट वाउचर में, जो कुछ भी रिसीव हो रहा है बिजनेस में उसको रिसिप्ट वाउचर में एंट्री करेंगे। यदि कैश या बैंक इफेक्टेड हो रहा है, कंट्रा एंट्री हो रहा है तो हम लोग उसको कंट्रा में करेंगे। यदि कैश या बैंक दोनों में से कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग जर्नल एंट्री में करेंगे। तो देख लेते हैं F5 में। F5 में देखेंगे कि रेंट पेड किए, तो रेंट पेड करने के लिए हम लोगों को क्या ऑफिस रेंट है, इसमें ऑफिस रेंट से लेजर क्रिएट हुआ है तो ऑफिस रेंट सेलेक्ट करेंगे। 10,000 ऑफिस रेंट पेड किए कैश में, तो ये ले लिया। ऑफिस रेंट हम लोग अगर पेमेंट करेंगे तो क्या जर्नल एंट्री हो जाएगा, ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर यहाँ पर हम लोग नाइरेशन लिख देंगे, बीइंग ऑफिस रेंट पेड। यहाँ पर हम लोग जिस मंथ का रेंट पेड कर रहे हैं उस मंथ का नाम लिख देंगे, जैसे कि ऑफिस रेंट पेड, बीइंग ऑफिस रेंट पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020। अब हम लोग देखेंगे कि डे बुक का एंट्री कहाँ से दिखाई देगा। जो सब हम लोग जर्नल एंट्री किए हैं उसका लिस्ट डे बुक में दिखाई देगा। डिस्प्ले में जाने के बाद डे बुक में ये दोनों एंट्री दिखाई दे रहा है। अब इस एंट्री को हम लोग अल्टर भी कर सकते हैं। ये सब हम लोग आगे वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।